देखिए, आज मैं ये बता रहा हूं कि बहुत सारे लोग अपने कोचिंग में जीरो से हीरो, जीरो लेवल से, जीरो से शिखर, शून्य, जीरो से हीरो बनाता है। लिखने के लिए कोई भी लिख देते हैं, मैं भी लिख देता हूं जीरो से हीरो बनने के लिए। लेकिन किस तरह टीचर को खुद प्रॉब्लम रहता है और स्टूडेंट भी उसमें फंसते हैं, उसको देखें। जीरो से हीरो यानी कि शून्य से शिखर की तरफ हम ले जाएंगे। शून्य, शून्य से शिखर, शून्य से शिखर। ठीक है, ठीक है। मैं पहले बताया कि हिंदी के हर्षी दीर्घी में उतना ध्यान नहीं, लेकिन शुद्ध लिखने की प्रयास करता। तो ये अंग्रेजी पर ध्यान दें। जीरो से हीरो, शून्य से शिखर लोग बनाते हैं आसान भाषा में, इस भाषा में, उस भाषा में, देसी भाषा में लोगों को मोहित करने के लिए, लोगों पर अपना असर डालने के लिए ये तो बताते हैं। लेकिन क्या टीचर खुद अंग्रेजी के 3 भाग, अंग्रेजी के 3 भाग ही नहीं है, अंग्रेजी के स्पोकन के 5 भाग, जिसमें से मुख्यतया 3, बेसिक, इंटरमीडिएट, और एडवांस्ड, ऐसे मान ले जाए, बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस, ये 3 भाग। कि कुछ स्टूडेंट ऐसे आते हैं जिसको बेसिक भी नहीं रहता है, तो जो 10वीं के स्टूडेंट 10वीं करके आते हैं उसमें से 1-2 स्टूडेंटों का ही बेसिक होगा। 10 में से 2 स्टूडेंट, यानी कि 20% का बेसिक हो। 80% का बेसिक नहीं रहता, ये बात तो स्टूडेंट भी जानते हैं, बेसिक नहीं रहता। उनके पास बेसिक भी नहीं है। सामान्यतया, सामान्य बात, पर्सन कितने प्रकार के होते हैं, जेंडर कितने प्रकार के होते हैं, उसका क्या यूज होता है, बेसिक चीज नहीं है। अब वही बात तो हो जाती है, लोग कहीं जाकर के, जहां जाता रहा भेड़िया दसन, सब वहीं जा जाकर के पकड़ने लगा, अपना पढ़ने लगा। लेकिन अनहर गुरु बहिर चेला, मांगे गुड़ दिया ढेला, मतलब इस तरह होता है। स्टूडेंट को अगर आता रहता तो स्टूडेंट खुद ढूंढ पाता, सही, स्टूडेंट को आता रहता तो स्टूडेंट खुद गलती निकालता कि सर वहां जो ये लिखे, या कॉमा नहीं, या ये नहीं। उनके कॉपी में 10 वाक्यों में से 10 वाक्यों में कम से कम 5 गलतियां मिल जाती है। अगर जो टीचर एडवांस्ड लेवल तक अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, भाई उनके बोर्ड को देखिए, जो फ्लैक्स या कुछ छपा करके जो चिपकाए हुए हैं प्रचार के लिए, उसमें देखेंगे तो 2-4 गलतियां, 5 गलतियां निकल जाती हैं। तो इससे क्या आपको जानना चाहिए कि जहां टीचर ही शुद्ध न लिखते हो, वहां टीचर को ही परेशानी होता है। और स्टूडेंट क्या, स्टूडेंट तो ढूंढ नहीं पाएगा, क्योंकि स्टूडेंट को अपना खुद नहीं आता है, तो वो कैसे ढूंढेगा, और जाते हैं पढ़ने के लिए। तो ये बेसिक को मान लीजिए, बेसिक, एडवांस्ड, बेसिक को B1 कहा जाए या B2 कहा जाए, इसको C1 मान लिया जाए। B1 B2 अंग्रेज की भाषा में B1 B2 C1 होता है, मीन्स बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस्ड है। अब बेसिक में B1 में देखें कि कुछ वर्ड टीचर लोग तो ऐसे खुद अंग्रेजी नहीं बोलते, अंग्रेजी बोला रहे हैं, अंग्रेजी बोला रहे हैं, और वो बोलते नहीं, सिर्फ ट्रांसलेशन सिखाए पर ट्रांसलेशन पर ट्रांसलेशन सिखाए जा रहे हैं। अगर इसी का अंग्रेजी उनको कहें कि बोल सर बनाइए, ट्रांसलेशन पर ट्रांसलेशन सिखाए जा रहे हैं, तो यह ट्रांसलेशन में भी प्रॉब्लम हो जाती है। गद्दों पर गद्दों आ गया, यहां गाड़ी पर गाड़ी चल रही है, अगर इसी तरह का कह दिया जाए बनाने के लिए, तो उनको परेशानी हो जाती है। तो जब उनको खुद परेशानी हो, स्टूडेंट को क्या मिलेगा। ठीक है, बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस में समझे हैं। आपकी बेसिक वर्ड, जैसे मैं कुछ वर्ड को दिखाता हूं, जैसे मान लीजिए कुछ वर्ड को मैं दिखाता हूं कि बेसिक में बट मीन्स लेकिन। अब बट शब्द का वो जो पूरा पूरा धारा, पहले तो टीचर लोग धारा प्रवाह अंग्रेजी बोले, जिसमें बट का भी यूज कर ले, ठीक है। बट आई डिड नॉट गो देयर, मैं वहां नहीं गया, लेकिन मैं वहां नहीं गया, और इसी तरह अंग्रेजी बोल रहे हैं। तो बट का भी यूज करके पूरा अंग्रेजी नहीं बोल रहे हैं। उनके पास
वो कैसे इंटरमीडिएट लेवल को, मतलब इंटरमीडिएट इंग्लिश लेवल, इंटरमीडिएट का मतलब ये नहीं होती है इंटरमीडिएट क्लास, इंटरमीडिएट लेवल कैसे उनका हो। बट का इंटरमीडिएट लेवल में अगर देखा जाए इसी वर्ड को बदला जाएगा हाउएवर, हाउएवर। अब इसका भी मतलब हुआ लेकिन, और इसी को अगर यदि एडवांस लेवल में वर्ड बदल करके तो स्टैंडर्ड इंग्लिश बन जाती है नेवरथलेस। अब यही वर्ड है, बट बेसिक इंग्लिश में जिनको कुछ नहीं आता और शुरू में अंग्रेजी बोलना शुरू करता है तो सामान्य वर्ड को, जो रूट वर्ड सामान्य वर्ड को मैं उनको देता हूं कि बट का यूज होता है। लोग तो इसके भी शौकीन है कि कम से कम सर कोई भी वर्ड, सिंपल वर्ड, रूट वर्ड का वर्ड, बेसिक वर्ड जो है बट, डॉग, कैट, इससे भी मुझे पूरा हिंदी छोड़ा करके अंग्रेजी बोलवा दीजिए। लेकिन इतना भी नहीं कर पा रहे हैं टीचर। और वो कहने के लिए कि मैं बेसिक से एडवांस लेवल तक आपको ले चलूंगा, तो बहुत बढ़िया बात, आप ले चलेंगे तो बट के बाद हाउएवर, हाउएवर, बट इंटरमीडिएट में हाउएवर, एडवांस में नेवरथलेस, आप यूज ही नहीं कर पा रहे हैं, यूज ही नहीं करते हैं। आप देखें बेसिक में जैसे एक वर्ड है सो, माने इसलिए, और सो का क्या होता है, तो सो का इंटरमीडिएट में, इंटरमीडिएट लेवल में देयरफॉर का यूज होता है, जो लोग करते भी हैं, कुछ टीचर भी लोग करते हैं देयरफॉर, इसलिए। या इसी का यहां एडवांस लेवल में दैट्स वाई या हेंस का भी यूज हो जाता है, हेंस, हेंस, इस कारण से, इसको लोग ऐसे भी लिख दे सकते हैं दैट्स वाई, दैट्स वाई, ठीक है। सो का अब तो लोग कुछ एप्लीकेशन सब लिखते हैं वहां दैट्स वाई का ज्यादातर यूज कर लिया, चलो स्टैंडर्ड लिख लिया, लेकिन सो का भी यूज करके, मैं कह रहा हूं कि सो का भी यूज करके तो आप पूरा अंग्रेजी बोला दीजिए। आगे देखें, जैसे कोई एक वर्ड एंड मीन्स और, सभी को पता है एंड। अब इसका जो एक्शन है, अंग्रेज जो कहते हैं एंड, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, नॉट राम एंड श्याम, ऐसे नहीं, हैंडसम, नहीं नहीं, हैंडसम ऐसे यूज होता है, और इसको पढ़ाते रहेंगे एंड। भाई हम कह रहे हैं कि एंड भी बोला करके आप सिखा दीजिए, कोई बात नहीं, एंड अंग्रेज जैसे आप नहीं कहेंगे, नहीं कहेगा, एंड नहीं कहेगा, कोई दूसरी कोचिंग पकड़ेगा, अच्छा कोचिंग मतलब वहां तो वो सीख जाएगा, अलग बात है। अब तो एंड भी सिखा दें, एंड को एंड ही वेंट देयर, और वह वहां गया, इस तरह भी मुश्किल है। एंड का अगर यदि इसमें देखा जाए इंटरमीडिएट में तो होता है मोर ओवर, इसका इंटरमीडिएट लेवल में इसी शब्द का इसके अलावे, मोर ओवर, इसके बावजूद, इसके अलावे भी होता है। और अगर एडवांस लेवल में देखा जाए तो इसका वर्ड हो जाएगा फर्दरमोर, फर्दरमोर। तो ये एंड का मैंने कुछ शब्दों को दिखाया, और इस तरह से बहुत सारा वर्ड आता रहेगा, एटसेट्रा आता रहेगा। तो मैंने ये दिखाया कि बेसिक लेवल का जो वर्ड होता है, बेसिक इंग्लिश क्या है, बेसिक, मैं फिर उसके बाद इंटरमीडिएट सिखाऊंगा, एडवांस लेवल तक ले चलूंगा। तो कैसे, पहले बेसिक में जो है सिंपल वर्ड से लोग अंग्रेजी बोलते हैं, जैसे कोई बच्चा 5 साल का है वो भी पूरा मैथिली या हिंदी बोलते हैं, लेकिन उसके पास शब्द नहीं है, ऐसी बात तो नहीं है, वो बोलता है, लेकिन वो जब 15 साल का होता है तब भी मैथिली बोलता है, और जब 25 साल का होता है तब भी मैथिली बोलता है। तो धीरे धीरे उसके शब्दों में जान आ जाती, मतलब कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म, उसका जो बच्चा 5 साल का है उसका बेसिक वर्ड है, उसके बाद जो जैसे 15 साल का होगा इंटरमीडिएट लेवल का वर्ड आ जाती है। तो इसी तरह से B1 B2 C1 का मैंने बताया, बट, हाउएवर, बेसिक में बट, इंटरमीडिएट में हाउएवर, एडवांस्ड में नेवरथलेस, बेसिक में सो नहीं कहा जाता, साउ, अब लोग क्या कहेंगे उसको, साउ, इंटरमीडिएट में देयरफॉर, एडवांस में हैंस, दैट्स व्हाई, बेसिक में एंड, इंटरमीडिएट में मोरओवर, और एडवांस में फर्दरमोर, एटसेट्रा। इसको भी हम देखें, कुछ लोग तो ऐसे भी पढ़ देते हैं ईटीसी, कम से कम वीडियो देख करके भी अपने जो लोग टीचर लोग देखते होंगे सुधार लें, ईटीसी न पढ़े। अब बच्चे को पढ़ा रहे हैं, बच्चे को नहीं पता, ऐसे ईटीसी लिखते हैं। ईटीसी पहले कैपिटल लेटर से नहीं लिखा जाता, याद रखना, ई कैपिटल टी स्मॉल सी ऐसे नहीं लिखा जाता है। बोर्ड तक में छपा देते हैं, अपने फ्लैक्स तक में छपा देते हैं, बैनर तक में छपा देते हैं ऐसे टीचर लोग। तो ऐसे एटसेट्रा नहीं होता, उसको स्मॉल लेटर से ही लिखना चाहिए, ऐसे स्मॉल लेटर तीनों स्मॉल होगा, यहाँ फुल स्टॉप मतलब कि एब्रिविएशन का जो चिन्ह है
और इसको कभी भी ईटीसी नहीं पढ़ा जाता है, एटसेट्रा ही पढ़ा जाता है, लिखा जाता है ईटीसी, ईटीसी नहीं एटसेट्रा ही पढ़ा जाता है। अब साइंस वाले टीचर पढ़ाते पढ़ाते ईटीसी कह देता तो चलो भाई, उसकी अंग्रेजी नहीं कह देता है, वो समझने के लिए कह देता है, लेकिन अंग्रेजी वाले तो कम से कम शुद्ध सिखा दीजिए एटसेट्रा। तो ये अंग्रेजी का मैंने ये दिया आज के वीडियो में। आगे मैं फिर ये दिखाऊंगा कि बिना सोचे हुए अंग्रेजी आप कैसे बोल पाएंगे, और आगे का फिर वीडियो होगा, मैं फिर बीच में भूल भी जाता हूं कि कौन वीडियो दूं, और फिर आगे का वीडियो आप लोग कमेंट करें कि क्या आपको जानने का इच्छा होगा, तो मैं उसी पर वीडियो बनाऊं। और आगे जो है जैसे कि अब 10वीं करने के बाद कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए, किस स्ट्रीम से, किस फैकल्टी से, कॉमर्स से क्या होता है, साइंस से क्या होता है, ये मैं वीडियो बना करके देता हूँ। आर्ट्स से क्या होता है और लोगों की क्या संभावनाएं हैं, क्या बन सकता है, किस तरह कैसे लोगों को स्ट्रीम चुनना चाहिए, ये जरूरी है जानना, क्योंकि लोग गुमराह हो रहे हैं। सीधा सब आर्ट्स में गया तो सब आर्ट्स में, सब कॉमर्स में गया तो कॉमर्स से रख लिया, ऐसे मत रखिए। अभी से 10वीं के बाद से ही फैकल्टी अलग अलग है, चुनना चाहिए कि मुझे क्या करना है लाइफ में और किधर जाना है।